नमस्कार, मैं दिलखुशा स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज़ पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के अररिया जिला के कुर्सा कांटा प्रखंड के रहट मीना पंचायत के वार्ड संख्या 5 में। और यहां की एक बेटी है संध्या कुमारी, जो बल्कि अररिया जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में 8वां रैंक लाई है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा जो सोमवार यानी कि 5 अप्रैल 2021 को निकला, उसमें कुमारी संध्या झा ने बिहार बोर्ड में 500 में से 477 अंक लाकर पूरे अररिया जिला को टॉप किया, और जिसमें इन्हें 95.4% के साथ जिला टॉप की और पूरे बिहार में 8वां रैंक लाई। और सबसे पहले हम आज संध्या जी को, हमारी धराधर न्यूज़ की पूरी टीम आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती है और बहुत बहुत बधाई आपको संध्या जी। धराधर न्यूज़ टीम को थैंक यू। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप सुदूर गांव और एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ से आपने एक छोटे से गांव से आपने जिला टॉप किया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप किस तरह से खुशी का महसूस कर रहे हैं, और इस खुशी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आज मैं काफ़ी खुश हूँ और इस खुशी का श्रेय मैं मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे रणधीर सर, कपिल सर और सूर्यनाथ सर का काफ़ी हाथ रहा है। इसके साथ साथ मेरे मैथ के टीचर इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। मेरे मामा मामी, मेरे चाचा चाची, मेरे भैया और मेरी दीदी का भी काफ़ी योगदान रहा है। आपकी माताएं की नाम क्या है? रेणु देवी, जो कि एक गृहिणी है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। और एक किसान की बेटी अगर जिला टॉप करती है तो ये अपने आप में काफ़ी मायने रखती है, और वो भी जब बिहार की आजीविका 75% कृषि पर निर्भर हो। और जब हमारे बिहार की कोई किसान की बेटी जिला टॉप करती है और पूरे बिहार में टॉप 10 में शामिल होती है, तो किसान भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और ख़ास तौर पे जब किसान की बेटी और कुबेर झा जी की जो बेटी है संध्या कुमारी, ये पूरे जिला टॉप करी और अभी बिहार में जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला उसमें 8वां स्थान प्राप्त किए हैं, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और आपने पढ़ाई किस स्कूल से की थी? पढ़ाई बाल विद्या निकेतन से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया और हाई स्कूल +2 रामानंद हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है। और आप गांव में कब तक पढ़े थे? गांव में अपने पंचायत में? मैं 10 साल से गाँव में ही पढ़ रही हूँ। नहीं, जब गांव की जो प्राथमिक मध्य विद्यालय है उसमें आपने पढ़ाई की है? कौन सा विद्यालय? उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहट मीना पश्चिम में, जो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी में पर। है। हाँ। और आप के गांव के किन किन टीचरों का आप जिक्र करना चाहेंगे? आपके सहयोग में गांव के कौन कौन टीचर्स थे? सबसे ज़्यादा सहयोग रणधीर सर का है, और उसके बाद कपिल सर, सूर्यनाथ सर। और आपकी पढ़ाई में क्या आपकी बहन और भाई और पिताजी का भी सहयोग है पढ़ाने में? हाँ, मेरी पढ़ाई में मेरे भाई और मेरे पिताजी और मेरी दीदी का भी काफ़ी योगदान है। और घर में आपको सबसे ज़्यादा कौन मानती है और आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं अपने परिवार में? मेरे घर में मुझे सब प्यार करते हैं और मैं भी सबको उतना ही प्यार करती हूँ। और हमारे साथ उनके भाई विपिन जी है, और सबसे पहले आप निखिल जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी छोटी बहन बल्कि जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में 8वां रैंक लाई है बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में? तो आपको कैसा लग रहा है एक भाई होने के नाते? भाई होने के नाते और एक अच्छा दोस्त होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये हमारे लिए इनफैक्ट कमिश्नरी के लिए बहुत खुशी की बात है। इस बार अररिया जिला में और पूर्णिया कमिश्नरी में मेरी बहन फर्स्ट लाई है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोग हमें बधाइयाँ देते हैं, और इससे हमें और ज़्यादा पढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। जैसे मेरी बहन और हम दोनों नीट की ही तैयारी कर रहे हैं। ये अभी शुरू की है और मेरा ख़त्म होने पर है, तो हम दोनों नीट का तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, NCERT बेस्ड फोकस करती थी पढ़ने के लिए, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी। आप लोग भी जो सुन रहे हैं, जो इसका एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपने छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम मतलब आसानी पेपर आते हैं, और इस पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आपका माइनर मिस्टेक नहीं होंगे। और वही आजकल के एग्ज़ाम कंपटीशन का टाइम है, तो इसी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब इनका रिजल्ट निकला और ये जिला टॉप कर गई, तो आपको किन किन लोगों के माध्यम से शुभकामना आपके घर तक पहुंचा अब तक? तो सबसे पहले हमारे सर जो थे, रणधीर सर हैं, इसके कपिल सर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे वो हाई स्कूल के प्रिंसिपल, बहुत खुशी हुई, सभी ने बधाइयाँ दी और उसका भी स्कूल का नाम रोशन हुआ। गांव में किस तरह का माहौल बन गया आपकी जब बहन यहाँ पे जिला टॉप की, तो इस गांव में क्या माहौल बन गया उस समय से? गांव में ये न्यूज़ बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ है किसी पेंडेमिक की तरह, और ये हमारे
सबसे पहले स्कूल के उच्च विद्यालय के रैटुना विद्यालय पश्चिम टोला के टीचर आए, सुनील सर जी हैं, तो वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो बचपन से ही मतलब इसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे सुनील सर जी, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो बधाई दिए। उसके साथ साथ सारे टीचर आए थे, और हमारे परिवार में तो लगभग 50-60 मेंबर हैं, तो सारे आए। घर में पूरा माहौल अच्छा हो गया था, और सभी मिठाइयाँ बाँटे और सभी बधाइयाँ दी, प्रोत्साहन दिए। और संध्या, आप आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आपका सपना क्या है? डॉक्टर बन के आप क्या करना चाहेंगे? आप गरीब का सेवा करना चाहते हैं खासतौर पे? हाँ, समाज सेवा और गरीबों का सेवा करना। और डॉक्टर की पढ़ाई आप कहाँ से करना चाहती हैं? एलएन कोटा से। तो इनका कहना है कि जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो राजस्थान के कोटा से ये करना चाहती है, और इनके परिवार उनके लिए दिल से सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है ज्योति कुमारी। आइए उनसे भी जानते हैं, और इनकी सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपनी बहन पे बहुत प्राउड फील हो रही है, और हम गांव के उन तमाम लड़कियों को ये कहना चाहते हैं कि वो भी जी जान लगा के मेहनत करे, और वो भी ये टॉप हासिल कर सकती है। और आपको कैसा महसूस हो रही है जब आपकी एक छोटी बहन, खासतौर पे जब उनको आप पढ़ाए हैं, और जब कोई टीचर या कोई भी लड़का या लड़की किसी लड़के या लड़की को पढ़ाती है, और जब वो लड़की एक दिन टॉप कर जाती है, तो उस दिन आपको कैसा लगा जब ये टॉप कर गई? तो जिस दिन ये टॉप की, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है अपनी बहन पे। और हम उनके माँ से भी कुछ सवाल जवाल करेंगे। और आप अपनी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। मेरी बेटी बच्चे से ही मेधावी छात्र है, और पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनना चाहती है। और इनकी सफलता जो आई है, पूरे ज़िला में टॉप की है, तो इस पर आप अपनी बेटी को क्या देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे बेटी को? बेटी को हम आगे से आगे बढ़ने देखना चाहती है। चलिए, माताएं जो है वो भी इनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा रही थी, और जो की है उनके लिए इनकी माँ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और उनके हमारे साथ उनके मामा जी है, और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आपकी एक जो भगिनी है, नाम है संध्या कुमारी, तो उनकी सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। और ये पहले से ही मेधावी थी, पहले से ही बहुत मेधावी बच्ची थी। मुझे तो बचपन से ही मैं बोला करता था तुम एक दिन ज़रूर टॉप करेगी। और जब ये टॉप कर गई तो फिर आप कब इनके घर पहुंचे थे? हम तो तभी पहुंच गए थे रात में। तो आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था? कोई ठिकाना, मेरा घर बगल के 7 किलोमीटर में है। मतलब इनकी घर और ननिहाल दोनों जगह खुशी का कोई ठिकाना कोई नहीं। ठिकाना, पर्व जैसा माहौल। और जब लगता 7 है। किलोमीटर के दरिया में घर हो दोनों जगह का, तो फिर हम तो भागे आजकल की आगे। दुनिया में, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में संदेश पहुंचना बहुत ही शॉर्टकट हो गया और जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, जल्द ही हम वहाँ जैसे सुने, हमको कोई मतलब अपना होश नहीं रहा, हम तो तुरंत आ गए यहाँ। आप इनकी पढ़ाई में क्या क्या मदद किए थे? बचपन में आपने इनकी क्या क्या मदद की थी? बचपन में तो हम हाथ से इसको पढ़ाते थे, पाटी पेंसिल लेकर के, और टीका देते थे कि तुम एक क्या दिन। मामा जी सच कर रहे हैं? हाँ मामा जी, बिल्कुल सच। हम टीका देते थे, तुम टॉप करेगी टॉप। तो चलिए, और आखिरकार वही हुआ। आज संध्या कुमारी ने जो 5 अप्रैल 2021 को रिजल्ट निकला बिहार बोर्ड का, इसमें इन्होंने पूरे बिहार में 8वां रैंक लिया और पूरे अररिया जिला को टॉप किया। धन्यवाद। दिलखुश जा, धराधर न्यूज़, रटमीना पंचायत, वार्ड संख्या 5।